देखो हम लोग 7 देश पढ़ रहे थे ना। एशिया महाद्वीप में दक्षिण वाला जो देश है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण वाले जो देश है आपस में संगठन बनाते हैं कि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इन लोगों का विकास करना है। तो कैसे करना है उसके लिए इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था। याद है ना? नहीं है? याद है ना? उस संगठन का नाम क्या है? सार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्क बोला जाता है। सार्क में कुल कितने देश हैं बताओ? सार्क को बोला जाता है। सार्क में आपको बताया था 8 देश। याद आया? नहीं आया? आया ना? फुल फॉर्म क्या है इसका? साउथ एसोसिएशन, हाँ साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अभी थोड़ा आपके लिए थोड़ा स्पीड होगा, उसके बाद आपका तो रिपीट करवा दूंगा। तो इसमें से हम लोग 5 एक मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पढ़ चुके हैं ना। नेपाल अभी चालू कर रहा हूँ ना, रिपीट होगा आपका, एकदम याद होना चाहिए ना। देखो ये कौन सा देश है? बता। भारत दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है एकदम। भारत देश है ना अपना, वो दूसरा देश मत समझ जाना। याद रखना, ये आपका जो देश है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इसकी क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। सार्क जो अपना संगठन बना है ना, उसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय यही है। तो सार्क का हेडक्वार्टर या मुख्यालय बोले तो याद होना चाहिए आपका कौन सा? काठमांडू। याद हो गया? सार्क देश जो है उन सबका हेडक्वार्टर कौन है, मुख्यालय कौन है? तो याद होना चाहिए क्या? काठमांडू। हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना? याद रखना, काठमांडू हो गया। यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच एक 2-3 नदी का विवाद चलते रहता है हमेशा, डिस्प्यूट एरिया है। तो याद रखना, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है काला पानी। कौन सा? काला पानी जगह, याद रखना ना। कौन सी जगह? काला पानी। याद नहीं हो? नेपाल इसकी क्या है? राजधानी। नेपाल देश की राजधानी क्या है? काठमांडू। और ये काठमांडू सार्क देश का क्या है? हेडक्वार्टर है। याद हो गया? ये जगह याद रखना कौन सा? काला पानी। काला पानी से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम याद रखना है आपको। क्या बताओ? काली नदी। याद आया? ये है आपकी काली नदी। काली नदी है ना ये। कौन सी नदी? काली नदी। याद रखना। कहाँ से निकल रही? काला पानी से। कौन बोल रहा है ऐसा? अपना इंडिया बोल रहा है, भारत बोल रहा है कि काली जो नदी है, काली जो नदी है वो कहाँ से निकल रहा है? काला पानी से निकल रहा है। परंतु नेपाल कहता है कि इस नदी का जो उद्गम है ना, वो लिम्पुआ अधूरा नाम जगह से है। लिम्पुआ कहाँ से हो रहा है? लिम्पुआ धुरा नाम से जगह से हो रहा है ना। कहाँ से हो रहा है? लिम्पुआ धुरा नामक जगह से हो रहा है। किसका? काली नदी का हो रहा है। ये काली नदी को ये मानता है, ये कौन? नेपाल। लिम्पुआ धुरे को कौन मानता है? नेपाल। अब ऐसा मानता है इसलिए है, इससे जो इसका जो क्षेत्रफल है ये बढ़ जाता है। क्या होता है? क्षेत्रफल इसका जमीनी हिस्सा बढ़ जाता है। जो हमारे भारत देश की एक चोटी है जिसके लिए यहाँ पे हमारी सेना तैनात रहता है। अगर फ्यूचर में कभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ सेना, हमारी सेना को दिक्कत होगा, है ना। और नेपाल हमेशा अड़ा हुआ है कि नहीं, ये काली जो नदी है कहाँ से निकल रहा है? लिम्पुआ धुरा से। परंतु वास्तविकता में कहाँ से हो रहा है? ये काला पानी से। तो इस नदी को लेकर हमेशा भारत और नेपाल के बीच क्या रहता है? विवाद रहता है। याद रखना, काली नदी। दूसरी नदी याद रखना, यहीं पे तीस्ता नदी भी रहता है। तो तीस्ता नदी को लेकर भी विवाद रहता है।
याद रखना ना। नदी हो गया, याद हुआ यार? नहीं हुआ? बताओ नहीं हुआ, अभी रटवाता हूँ पूरा, रटवाऊँ। ऊपर ये जगह कौन सा है? लिम्पुआ अधूरा। कौन सा? लिम्पुआ अधूरा। बोलो, लिम्पुआ अधूरा। कौन सा जगह? लिम्पुआ अधूरा। और ये है काला पानी। कौन सी नदी निकला? काली नदी निकली। राजधानी क्या है? काठमांडू। हो गया? याद रखना, पहाड़ पर्वत बता रहा हूँ ना। प्रश्न पूछता है ना, जो देश जो पर्वत है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में जमाओगे, पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में सही क्रम पूछता है, तो याद रखना ना। सबसे पहले याद रखना कौन सा? धौलागिरी। कौन सा? धौलागिरी। कौन सा पर्वत? धौलागिरी याद रखना ना। पहले नंबर में याद होना चाहिए धौलागिरी। क्या बोलो? धौलागिरी ना। दूसरे नंबर में याद रखना आपको अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा याद होना चाहिए ना। पहला में कौन सा? धौलागिरी। दूसरे में अन्नपूर्णा। तीसरे में याद रखना गौरी शंकर। कौन सा? गौरी शंकर। कौन सी पर्वत है? गौरी शंकर ना। कौन कौन सा बोला? गौरी शंकर, अन्नपूर्णा और ये धौलागिरी। याद हुआ? हो गया भाई? धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर अपना कौन सा? गौरी शंकर। याद हो गया? उसके बाद यहाँ पे याद रखना कौन सा? मैकालू। मैकालू पर्वत याद रखना ना, नेपाल में। मैकालू पर्वत ना। कौन सा? मैकालू। बोलोगे याद होगा। यहाँ पे याद रखना आपका कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ना। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ना, इधर। याद हो गया? विश्व की सबसे क्या है ये ऊंची चोटी? क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है इसको क्या बोला जाता है? नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। याद रखना ना, माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है नेपाल में? सागर माथा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। हो गया? हो गया ना? याद हुआ कि नहीं हुआ? सागर माथा बोला जाता है नेपाल में। किसको? माउंट एवरेस्ट को। हो गया? याद रखना ना। नहीं है सर, जो क्रम बोल रहे हैं, मैकालू पर्वत के आगे माउंट आएगा। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहीं पे है। वे तो हाइट पे, अगर लाइन से देखोगे तो 3 ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। 3 ऑप्शन मैच मतलब जो मैच हुआ उसको आंसर लेना है आपको। ये इधर से बोलेगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सही एकदम याद होना चाहिए ना। धौलागिरी, फिर कौन सा? अन्नपूर्णा, फिर गौरी शंकर। याद करवा रहा हूँ। आप लोग डीओजी पढ़ो। डीओजी डॉग होता है? होता है नहीं होता? तो इसको डीएजी याद करने हैं। क्या क्या? हाँ, डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा और जी से क्या होगा? गौरी शंकर। डीओजी डॉग हम सबको याद होता है। आपको वहाँ क्या डालना है? डीएजी। धौलागिरी, अन्नपूर्णा और बताओ जी से गौरी शंकर। आखिरी में पता है मैकालू और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर इसका हाइट याद रखना ना। अभी बढ़ा हुआ है 8,848, कभी 8,852 भी दे देते हैं। पर यह है कि कुछ लोगों ने चीन के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ वास्तविकता ऊंचाई नापने गया था, कुछ पॉइंट में बढ़ा हुआ हिस्सा है 0.052 या 32 है, तो ये मायने नहीं रखता। आपको याद रखना है। ये हो गया ऊंचाई 8,848 मीटर हो गया। याद रखना। कौन सा देश पड़ेगा इधर? बताओ। नीमा। अब इसके बाद कौन सा देश पड़ता है? हाँ, कौन सा देश? भूटान ना। कौन सा देश? भूटान। याद रखना इसकी राजधानी पहले। तो भूटान की राजधानी क्या बताओ तो कोई जान लो, याद करो।
थिम्पू सुने हो? नहीं सुने हो? भूटान की राजधानी थिम्पू। याद नहीं है, याद करो, है ना? थिम्पू याद रखना, भूटान की राजधानी। हो गया। भूटान का ये क्षेत्र याद रखना है आपको, साक्टेंग। कौन सा? थिम्पू, 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 साक्टेंग। ये जगह का नाम क्या है बताओ तो? साक्टेंग। याद हो गया? साक्टेंग, साक्टेंग। चीन बोलता है मेरा है, ठीक है? चीन के साथ जो विवाद चलता है साक्टेंग को लेकर। यहाँ पे याद रखना है डोकलाम। क्या? डोकलाम, डोकलाम। 2017 में चीन यहाँ सड़क बनाना चालू कर रहा था। भारत, अब आगे बताना भारत क्या है। भारत, भूटान की जो सैन्य व्यवस्था है, भारत उसकी रक्षा करता है। मतलब भारत ना भूटान की रक्षा करता है ना। सेना यहाँ किसका है? भारत का है। मंत्रालय कौन संभालता है? विदेश मंत्रालय को अपना भारत संभालता है। तो इसकी खुद की सेना नहीं है। कौन इसकी रक्षा करता है? भारत। तो किसी भी प्रकार का सीमा विवाद होता है ना, भारत एकदम भूटान के लिए अड़ा रहता है, भाई मैं तेरे साथ हूँ। सही बात। तो डोकलाम याद रखना, 2017 में चीन यहाँ सड़क बनाना चाह रहा था, भारत इसकी रक्षा किया और यहाँ से चीन को पीछे हटना पड़ गया। हो गया? याद आया? भूटान में याद रखना एक पर्वत, कौन सा बताओ? बताओ। काला पर्वत याद रखना है ना। काला पर्वत, कौन सा पर्वत है? काला पर्वत ना, भूटान। भूया बोलते हो ना, भू, भू मतलब क्या? भू मतलब काला मान लो उसको। तो भूटान में काला पर्वत याद रखना। काला पर्वत ना, काला पर्वत कहाँ स्थित है बोलेगा तो आंसर होना चाहिए पक्ष से, भूटान। हो गया? काला याद आया है ना? यहाँ पहाड़ तो इतने ऊंचे ऊंचे है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जिसकी वजह से बादल इनसे टकराते रहते हैं। क्या होते हैं? टकराते हैं। और धाए धूम क्या होता है? आवाज आता है। अगर इधर रहता है तो यहाँ भी बादल टकराने से पूरा आवाज आता है। तो याद रखना, तड़ित झंझावार। क्या? तड़ित झंझावार वाला देश कौन सा है? या थंडर ऑफ कोल, थंडरलैंड ऑफ कोल, थंडरलैंड ऑफ कोल किसको बोला जाता है? थंडरलैंड ऑफ कोल किसको बोलेंगे? अपना इसको, भूटान को। याद रखना ना, थंडरलैंड ऑफ कोल किसको बोलेगा? इसको बोलता है, भूटान को। तो याद हो गया ना, भूटान या लैंड ऑफ थंडर किसको बोलेंगे? भूटान। भूटान में कौन सा पर्वत? काला पर्वत। साक्टेंग और डोकलाम याद रखना ना, विवादित एरिया है। साक्टेंग और ये कौन सा है? विवादित एरिया है ना। साक्टेंग और साक्टेंग यहाँ पे ना, साक्टेंग यहाँ पे याद रखना। इधर कौन सा पर्वत? डोकलाम। भारत की जिम्मेदारी है इसकी रक्षा करना ना। आप लोगों को जाना है तो यहाँ चले जाना, भूटान को टैक्स पे वो नहीं लगना, वीजा नहीं लगता है। सही ना? याद रखना। उसके पश्चात याद रखना, बांग्लादेश बोला हूँ ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश है कि नहीं? बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश की पहली बात तो याद रखना, इसको पहले क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। याद हो गया? बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका इसकी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। याद रखना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, याद रखना। सही बात। बांग्लादेश का जो सीमा है ना, भारत से सबसे ज़्यादा लंबा लगता है ना, भारत में सबसे ज़्यादा टच करता है। भारत के जितने सीमावर्ती जो देश है ना, उसमें से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा टच करता है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है किनके साथ? भारत के साथ। तो याद रखना ना, पाकिस्तान बोलते हैं सर, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था ना, पहले पाकिस्तान था। ये अपना पाकिस्तान
पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था। याद रखना ना, बांग्लादेश जो है भारत में सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाती है। याद हो गया? नहीं हुआ? हुआ आपको भाई? सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। याद हुआ ना भारत के साथ? याद रखना कौन कौन से राज्यों को टच करता है। सबसे पहले तो याद रखना आपका पश्चिम बंगाल। याद रखना पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। याद रखना ना, कौन सा? पश्चिम बंगाल को टच करता है कौन? बांग्लादेश। इधर मेघालय को डाले, असम डालो, असम हो गया। फिर मेघालय डालो, मेघालय, असम, मेघालय हो गया। पहले याद रखना पश्चिम बंगाल को टच करेगा, फिर असम को भी टच करता है, मेघालय को भी टच करेगा, त्रिपुरा को टच करेगा और याद रखना मणिपुर। मणिपुर, ये 5 राज्यों को टच करते हैं ना। भारत के 5 राज्यों को टच कौन करेगा? अपना बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल कौन सा? फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर ना। एकदम नौकरी लेके जाना है ना, पूरा याद रखना माइंड में। जितनी ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका ब्रॉड होगा और विकसित होगा। सोचने की कोशिश ज़्यादा करना, सारा चीज़ याद होते जाएगा, याद आते जाएगा। याद रखना बांग्लादेश में एक बंदरगाह याद रखना जिसको बोला जाता है चटगांव बंदरगाह। चटगांव या चिटगांव बोल दो, चिटगांव बंदरगाह। चिटगांव बंदरगाह याद रखना ना। बांग्लादेश में कौन सा बंदरगाह? चिटगांव बंदरगाह। याद हो गया भाई? चिटगांव बंदरगाह। एकदम बीच में उच्चारण करोगे एकदम याद होगा ना। चिटगांव बंदरगाह हो गया। बांग्लादेश, चिटगांव बंदरगाह, इतना हो गया। याद है कि नहीं है? इतना हो याद हो गया। पहले तो याद रखना नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू किसका हेडक्वार्टर है? सार्स का हेडक्वार्टर है। याद हो गया। अब उसके पश्चात याद रखना यहाँ सब करवा DAG याद रखना। D से धौलागिरी, A से अन्नपूर्णा, G से गौरी शंकर, फिर मैकालू और माउंट एवरेस्ट। याद हो गया। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हो गया। इसमें एक नदी याद रखना, काली नदी। काली नदी जिसको लेकर क्या है, भारत और नेपाल के बीच विवाद है। कहाँ से निकलता है? एक आपका काला पानी से और दूसरा नेपाल का कहना है धौलागिरी से, अपना लिपुआधुरा से निकलता है। याद हो रहा है भाई? याद आ रहा है सारा चीज। एकदम घर में जाकर हल्का से देखोगे, रात को सोते वक्त याद करना, आँख बंद करना, किसी और को याद नहीं करना, इसको याद करना है। सारा चीज याद होगा है ना। दूसरों को याद नहीं करना है, हमको क्या याद करना? पढ़ाई याद करना। उसके पश्चात भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू याद हो गया। काला पर्वत यहाँ याद रखना ना, काला पर्वत आप टेस्ट में भी दिया था। मारे हो तो क्या नहीं मारे, यही था ना काला पर्वत, टेस्ट में देख लेना। डोकलाम यहाँ का विवादित एरिया। चीन बोलता है मेरा है, परंतु इसका है। भारत इसकी रक्षा करता है। सैन्य व्यवस्था इसका कौन संभालता है? भारत। हो गया। फिर अपना बांग्लादेश, थंडर लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है। हो गया। सर वो 2017 लिखी है वो क्या बताइए? वो 2017 में चीन यहाँ सड़क बनाना चाह रहा अच्छा था। सर। अब यहाँ भारत की दायित्व तो बनता है कि ये इसका रक्षा करने का वो लिया है, तो इसके क्या करे? वो सुरक्षा करे। हो गया ना। अब चलो आसियान। हो गया। आसियान चलते हैं। 7 कंप्लीट ना, 7 देश कंप्लीट हो गया। चलो बताओ तो पहला देश कौन सा है? अनिमा बताओ पहला देश। 7 में 8 देश है, आपको पता है। हाँ, 7 में कितने देश हैं? 8 देश है। 8 देश। ये कौन सा है? भारत जैसे दिखता है कि नहीं यार? दिखता है ना। इधर याद रखना ना, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। इसके नीचे यहाँ से अगर चालू करोगे तो याद रखना मालदीव याद रखना, इसको छोटा बना देना आप लोग। या इसके मालदीव को उसके नीचे याद रखना।
इतना भी याद बनाना है फोटो को। मालदीव ना पहला देश कौन सा? मालदीव। ये कौन सा देश है? श्रीलंका। फिर इंडिया। ये याद रखना कौन सा? पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब जानते हो? पवित्र। पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र, पवित्र स्थान। परंतु ऐसा है कि नहीं पता नहीं, याद रखना ना ये। फिर उसके बाद कौन सा? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान याद रखना ना। ये पाकिस्तान ना, ये अफगानिस्तान, ये मालदीव, श्रीलंका, ये आपका कौन सा? नेपाल। बताया था ना अभी, ये नेपाल, ये भूटान, और ये आपका बांग्लादेश। हो गया। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। निम्न में से कौन 7 देश में शामिल नहीं है बोलेगा ना, याद रहेगा तो मारोगे आंसर, नहीं तो छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे। 8वां देश एकदम याद होना है ना। ये सबसे पहले कौन सा? मालदीव, फिर उधर श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। आप लोगों को बाद में बताऊंगा ये सब ना। इतना देश याद हो गया ना? कोई से याद? ये याद नहीं सुनिए पूरा 8वां देश। 7 महीना 8 देश। मालदीव, बोलो मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, और नीचे बांग्लादेश। हो जाएगा? हो जाएगा ना? देखना एक बार बुक को, याद आ जाएगा ना। आसियान चलो, सेम वही है ना, जैसे दक्षिण एशिया के दक्षिण वाले लोग आपस में एक संगठन का निर्माण करते हैं, सेम वैसे इन लोगों के द्वारा भी एक संगठन का निर्माण करते हैं एशिया महाद्वीप के द्वारा भी। एशिया महाद्वीप के शामिल देश। याद रखना ना पूरा। ये आपका ये वाला हिस्सा यूरोप है ना, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब एशिया के हम लोग दक्षिण वाला जो देश का समूह था जिसे सार्क बोला जाता है, वो तो कंप्लीट हो गया, 8 देश हमने बता दिया। अब हमको चाहिए कि दक्षिण, ये कौन सा हिस्सा है? ये वाला दक्षिण पूर्वी एशिया है ना? दक्षिण पूर्वी एशिया है कि नहीं है? ये दक्षिण पूर्वी एशिया है। हो गया। तो दक्षिण वाले लोग ये आपस में संगठन बनाते हैं। दक्षिण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? साउथ। हो गया। अब इस कौन सा देश के बारे में पढ़ रहे हैं? कौन सा महाद्वीप है अपना? साउथ एशियन, आसियान लिख लेते हैं। ये आसियान करना। तो हम लोग का इनका संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साउथ हो गया, लिखूं? संगठन पढ़ रहे। दक्षिण हो गया पहली बात तो, और ये ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी हो गया। साउथ ईस्ट हुआ कि नहीं? साउथ ईस्ट हुआ कि नहीं? हो गया ना साउथ ईस्ट, इसका मतलब साउथ ईस्ट हो गया। अब एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़े ना, एशिया महाद्वीप में शामिल देशों का क्या है? संगठन बन रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? एशियन। एशियन होगा? एशियन होगा नहीं होगा? होगा। अब एन से क्या होगा? इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं ना, कि कोई और शामिल हो रहा है?
देश शामिल हो रहे हैं, तो नेशन हो गया। साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंप्लीट, याद आ रहा है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ हो गया और ईस्ट वाला दक्षिण पूर्वी वाला देश हो गया, और एशिया महाद्वीप के देश हैं इसलिए एशियन, और नेशन तो वही देश है इसलिए एशियन नेशन हो गया। अब एसोसिएशन डालना है बस, एसोसिएशन, एसोसिएशन ये उसको सामने में डाल देना। आसियान पूरा फुल फॉर्म याद हुआ नहीं हुआ? एसोसिएशन बोलो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद हो गया? इनका भी वही उद्देश्य था जो साल का था, जो राजनीतिक रूप से, जो आर्थिक रूप से, जो सांस्कृतिक रूप से, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, उन सबको एक साथ क्या करना चाह रहे थे? विकास करना चाह रहे थे। तो इनका भी एक संगठन बना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बोला जाता है ना हिंदी में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, क्या बोला जाता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बोला जाता है हिंदी में, याद रखना ना। इसका जो गठन हुआ था क्या हुआ था? कभी ना कभी ये बना होगा, याद रखना। 8 अगस्त 1967 को बना है ना, याद रखना। कब गठन हुआ? आसियान का गठन हुआ 8 अगस्त 1967, याद हुआ? 8 अगस्त 1967 को गठन हुआ है ना आसियान का। आसियान का गठन कौन हो गया, कब हुआ? 8 अगस्त 1967, याद रखना। हेडक्वार्टर या मुख्यालय, इसका मुख्यालय याद रखना जकार्ता, बताऊंगा कहाँ पे जकार्ता, अभी पढ़ाऊंगा। हो गया जकार्ता, मुख्यालय कौन सा है? जकार्ता। हम ये वाला नहीं पढ़ रहे ना, इधर तो पढ़ रहे हैं। ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी वाले आपस में संगठन बनाते हैं, उसी को क्या बोला गया? आसियान बोला गया। हिंदी में क्या नाम है इसका? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। गठन कब हुआ है? 8 अगस्त 1967, याद हो गया? नहीं हुआ? याद हुआ ना? आगे चलो। मुख्यालय जकार्ता। इसमें कुल कितने देश याद रखना? देश, कुल देश कितने हैं? 10 देश। 11वां एक तो है पर उसको मान्यता नहीं देता है ना हमारा इंडोनेशिया, याद रखना। 10 देश, 10 देश हो गया। अभी रखवा 10 का 10 देश। सात 8 महीने पढ़ लो, मेहनत कर दो, उसके बाद आपके हाथों में कुछ न कुछ आ ही जाएगा। ये कौन सा देश है? ये भारत का वो लास्ट वाला है ना, पूर्वोत्तर राज्य का, याद आया? नहीं याद आया? कौन सा देश है? भारत, भारत बोलो ना, याद रखना। ये देश याद रखना। भारत है, और ये भारत को हमको नहीं पढ़ना है, ये याद रखना। म्यांमार, म्यांमार पहला देश। पहला देश कौन सा? म्यांमार, याद रखना। म्यांमार। दूसरा म्यांमार, कहाँ से बना उसको? ये याद रखना, थाईलैंड। फिलहाल तो बस चित्र याद रखो, थाईलैंड। म्यांमार, म्यांमार थाईलैंड हो गया। दो याद, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार
थाईलैंड, 2 देश हो गया। तीसरा याद रखना लाओस, कौन सा देश? लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, याद हो गया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। कंबोडिया, कौन सा? कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, याद करो। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, याद हुआ? नहीं हुआ? हो गया ना। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। ये याद रखना ना। वियतनाम, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद हुआ? नहीं हुआ? वियतनाम, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद हो गया? नहीं हुआ? हुआ यार? याद हो गया ना? नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं? चलो याद रखो। सबसे पहले ये याद रखना म्यांमार, फिर नीचे जाओगे थाईलैंड, बगल में जाओगे लाओस, लाओस के जस्ट नीचे कंबोडिया, फिर बगल में वियतनाम, याद हुआ? नहीं हुआ? हो गया ना। आगे चलो। कितने देश हो गए? 3 और 5। छठवां याद रखना, छोटा बनाना पड़ेगा। मलेशिया, कौन सा देश? मलेशिया, 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 हो गया? मलेशिया नहीं हुआ? याद हुआ? मलेशिया। यहाँ याद रखना सिंगापुर, कौन सा देश? सिंगापुर। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, अब ये मलेशिया, सिंगापुर। और यहाँ पे याद रखना है ब्रुनोई, कौन सा देश? ब्रुनोई, ब्रुनोई, यहाँ पे याद रखना है ना। ब्रुनोई, ब्रुनोई, ब्रुनोई लिखो, ब्रुनोई या ब्रुनई बोलते हैं। ब्रुनई लिखो या ब्रुनोई लिखो, है ना। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर क्या है? मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई। नीचे याद रखना द्वीपों का समूह, लगभग कितने द्वीप हैं? 39,000 द्वीप है ना। द्वीपों का समूह कौन सा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया याद रखना नीचे का, इंडोनेशिया। और यहाँ पे लास्ट आपको याद रखना है फिलीपींस, फिलीपींस, याद हो गया? फिलीपींस, याद हुआ? नहीं हुआ? होना चाहिए ना। फिलीपींस सब समुद्र में है ना, सागर में स्थित है। हाँ, ये ऊपर वाला हिस्सा आपका चीन हो जाता है। चीन क्या कहलाता है? चीन। हो गया याद ना? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ? चलो पीछे से बोलो। फिलीपींस, आप इधर देखो, इधर क्या खोले? फिलीपींस, फिर इंडोनेशिया, फिर हाँ देश है वो फिलीपींस। ओके, फिलीपींस ना, फिर नीचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर दिखोगे तो ब्रुनई, बगल में जाओगे तो सिंगापुर, फिर मलेशिया, फिर ऊपर जाओगे तो क्या है? थाईलैंड दिख रहा है? थाईलैंड बोलता हूँ, वियतनाम, वियतनाम के बगल में कंबोडिया, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, म्यांमार। हो गया 10 देश? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं?
याद रखने। अब याद रखो, एक एक देश बता रहा हूँ ना। म्यांमार चालू कर रहा हूँ। कौन सा? भारत और म्यांमार को एक पर्वत अलग करता है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। भारत और म्यांमार को जो पर्वत अलग करेगा उसका नाम याद रखना है अराकान योमा पर्वत। लिंक कर दूंगा, अराकान योमा पर्वत। कौन सा? अराकान योमा पर्वत। भारत और म्यांमार को अलग करेगा वो है आपका अराकान योमा पर्वत। याद हो गया? अराकान योमा पर्वत याद हुआ? याद हो गया ना? अराकान योमा पर्वत हो गया। याद रखो, म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग हुआ था। भारत का हिस्सा हुआ करता था एक समय में। याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था और उस समय म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नाम बोले तो बर्मा याद रखना ना, बर्मा या बर्मा, क्या बर्मा या बर्मा याद रखना म्यांमार का पूर्व नाम था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये क्या हुआ? अलग हुआ है। दूसरी बात याद रखना, म्यांमार की राजधानी याद रखना नेपिताओ। नेपिताओ लिखना याद रखना, नेपिताओ। नेपिताओ म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। याद हो गया? नहीं हुआ? नेपिताओ। नेपिताओ इसकी क्या है? राजधानी। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। याद हुआ? नहीं हुआ? होना चाहिए ना, माइंड को थोड़ा तेज दौड़ाना। नेपिताओ इसकी राजधानी याद रखना। यहाँ याद रखना दो नदी। कौन सी नदी? एक है ये वाली नदी, इसको बोला जाता है इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी। इरावदी नदी याद रखना ना पूरा, इरावदी नदी। इरावदी नदी। नीचे नदी याद रखना साल्वीन नदी बोला जाता है। साल्वीन नदी। एक ऊपर भी याद रखना इरावदी नदी, नीचे याद रखना साल्वीन नदी। इरावदी नदी और साल्वीन नदी ये दोनों का जो बीच का एरिया है बहुत उपजाऊ एरिया है ना, धान वान खेती बाड़ी आम रहने का, तो फसल उपजाऊ के लिए अच्छा क्षेत्र है। जिन भी जहाँ भी फसल उत्पन्न होता है अच्छी तरीके से, वहाँ अगल बगल जरूर क्या हो देखने को मिलेगा आपको? नदी देखने को मिलेगा, नदी नाला जो भी है। तो ये क्षेत्र उपजाऊ है। अब इसे बोला जाता है शान का पठार। शान का पठार स्थित है बोलेगा ना तो आपका याद होना चाहिए म्यांमार। शान का पठार लिखा, शान का पठार लिख लो। शान का पठार याद हो गया? शान का पठार। शान का पठार इरावदी नदी और साल्वीन नदी। प्रश्न पूछेगा ना, शान के पठार के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? शान के पठार के पूर्व में कौन सी नदी है? साल्वीन नदी। पश्चिम में बोलेगा तो इरावदी नदी। याद हो गया? नहीं हुआ? म्यांमार में एक बंदरगाह याद रखना जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सितवे बंदरगाह। म्यांमार में बंदरगाह का नाम याद रखना है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह। 30 मिनट हो